गुड आफ्टरनून टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 6 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेंजल्डिहाइड हमने शुरुआत करी है और उसके बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं और केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। और केमिकल रिएक्शंस में हमने 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर आप बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए आप, बेंजल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हमने पढ़ा था इस कार्बोनल की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। वो हमने ए पार्ट में पढ़ा था। पार्ट बी में हमने पढ़ा था कि बेंजल्डिहाइड के कार्बोनल की ऑक्सीडेशन की अभिक्रियाएं तथा अन्य अभिक्रियाएं। उसको हमने हमारे लेक्चर 5 में कंप्लीट कर दिया है। आज जो है वो है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी में हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड के बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। ये जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बेंजीन वलय की अभिक्रिया को समझने से पहले हमको बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ेंगी, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं। देखिए, बेंजीन की जो वलय है उस पर आने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये आप ध्यान रखें कि बेंजीन वलय पर बेंजीन वलय जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो आने वाला कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है? इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो अगर हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाना शुरू करें तो अब आप देखें, आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि आने वाला जो समूह है वो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। तो अब आप देखें, सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो देखिए क्या बनेगा। ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये O माइनस, और ये एज इट इज़। और क्योंकि यहाँ से बॉन्ड यहाँ गए तो इस पोजीशन पे प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है, आगे हम देखें, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आप देखें क्या बनेगा। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये C, ये ऑक्सीजन माइनस। अब आप देखिए, ये वाले पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर आएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गए। देखिए यहाँ पर तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आई, यहाँ प्लस का चार्ज आ गया। इसके बाद आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो इस पोजीशन पे आएगा प्लस का चार्ज, और ये एज इट इज़ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये O माइनस। फाइनली ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। क्या होगा देखिए आप, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट यहाँ पे हो गए तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो था वो यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ, बाकी ये दोनों एज इट इज़ हो जाएंगे यहाँ और यहाँ। तो अब आप देखें, पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है उस पर है पॉजिटिव चार्ज। हमने अभी क्या पढ़ा कि बेंजीन की जो वलय है उस पर आने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। और हमने ये पढ़ा कि बेंजीन की वलय जो है वो खुद कैसे बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन है। और आने वाला जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। अब आप देखें कि इस पूरे अनुनादी संरचना में आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इस पर
खुद के पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब सवाल ये आता है कि इन तीनों पोजीशन पे ऑर्थो और मेटा और पैरा तीनों की बात करें तो इन तीनों जगह में से कौन सी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं? तो हम कहेंगे वो है मेटा पोजीशन, क्योंकि आप पूरी अनुनादित संरचनाओं में देखें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। लेकिन मेटा पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, यानी उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्थो, मेटा और पैरा इन तीनों स्थिति को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन तीनों स्थितियों में से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो हैं मेटा स्थिति पर। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल आपके मेटा पोजीशन पे आएगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं आएगा। तो ये रीज़न है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि बेंजल्डिहाइड में मेटा पोजीशन पे क्यों आता है, तो आप उसका बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करें कि इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो, और देखिए ऑर्थो पोजीशन ये रही और पैरा पोजीशन ये रही, यानी ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। केवल मेटा पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई है। तो अगर हम ऑर्थो, मेटा और पैरा इन तीनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा स्थिति पर ही आएगा। तो बेंजीन के वलय की रिएक्शन इस प्रकार से होंगी, और जितने भी हम 2-3 अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं उस पर आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे आएगा। ये आप देख लें अच्छे से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ हम रिएक्शंस पढ़ लेते हैं इसकी। देखिए बेंजीन वलय की अभिक्रिया, यह है आपका बेंजल्डिहाइड CHO। इसकी रिएक्शन होती है HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। तो जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, यहाँ पर जो इन दोनों की रिएक्शन से बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है? NO2 प्लस। ठीक है, NO2 प्लस है। तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप देखें, ये हो गया CHO और यहाँ पर जुड़ेगा NO2, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हम और पढ़ लेते हैं इसके। देखिए होता क्या है, स्टेप 1, ये जो पूरी अभिक्रिया है उसमें पहले स्टेप में क्या होता है, इन दोनों की अभिक्रिया होती है, जिसमें आप देखिए HNO3 प्लस 2H2SO4, इन दोनों की अभिक्रिया होती है और बनता है आपका NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। साथ में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं HSO4 माइनस के बाइसल्फेट आयन के, और साथ में बनता है एक हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होगा देखिए आप, CH और ये O, देखिए इस पर अटैक होता है NO2। ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, रिंग इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा वाले स्थिति में है। तो ये देखिए आपकी ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो क्या होगा आप देखें,
ये बेंजीन वलय, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़। अब देखिए ये पाई बॉन्ड जो है वो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए NO2 पर, यानी इस NO2 पर। अब आप देखें कि जब बॉन्डिंग हुई इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, तो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो कम हो गए, तो यहाँ पर आएगा प्लस का चार्ज, और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखिए कि इस स्टेप के अंदर इस बेंजीन वलय की एरोमेटिसिटी टूट चुकी है। यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, लेकिन यहाँ देखें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, हक्कल का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। ये रिंग एरोमेटिक थी, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है। तो अब आप देखें कि जब भी इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, मैंने भी आपको पहले भी बताया है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं जब भी होती हैं उसकी क्रियाविधि के दौरान एरोमेटिसिटी टूटती है, लेकिन जो अंतिम उत्पाद बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, उसके अंदर एरोमेटिसिटी वापस मेंटेन हो जाती है। तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि बेंजीन की जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो C6H6 लिखते हैं। तो ये जो पूरी जो रिंग बनाई है उसमें इस पोजीशन को छोड़ करके बाकी सब जगह एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। फाइनली क्या होता है, क्योंकि इस स्टेप के दौरान इसकी एरोमेटिसिटी टूट गई है, बेंजीन वलय की एरोमेटिसिटी टूट गई है, तो इस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो फाइनली क्या होता है आप देखिए, ये अब देखिए इसको हम बना देते हैं, ये NO2, ये है CHO एज इट इज़। अब आप देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और प्लस का चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन के कम थे, तो ये हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो इस नए बॉन्ड को बनाने में काम में आ जाते हैं। तो अब आप देखिए कि एरोमेटिसिटी टूट चुकी थी, वापस से एरोमेटिक बन गया। तो ये होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये पूरा जो है वो स्टेप 3 है, स्टेप 2 तक यहाँ पर होता है, और स्टेप 3 में फाइनली यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है माइनस ऑफ H+, बाहर निकलता है, और फाइनली आपके हम देखें तो प्रोडक्ट जो है वो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। यानी इस पूरी स्टेप के दौरान आपने ये देखा कि एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग की टूटती है, लेकिन फाइनली जब प्रोडक्ट बनता है, अंतिम उत्पाद जब बनता है, तब आपके ये जो प्रोडक्ट है वो या फिर हम कहें जो रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाती है। इसको आप देख लें अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब एक दो रिएक्शंस और हम पढ़ लेते हैं। एक रिएक्शन वो है जिसमें आप देखिए बेंजल्डिहाइड, ये जो बेंजल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन होती है Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो CHO और ये Cl, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। उसी प्रकार से अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन H2SO4 से होती है, H2SO4 से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड से होती है केवल, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है SO3H।
बुक में देख करके आप इसका नाम ढूंढें कि इसका नाम क्या है, ये आपका होमवर्क है। तो ये प्रोडक्ट आपका मेटा स्थिति पे बनता है, यानी जब भी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं होंगी, अगर बेंजल्डिहाइड की बात हो रही है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मेटा स्थिति पर बनेगा। वहीं हमने जब फिनॉल पढ़ा था, फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था, तो वहाँ उत्पाद जो थे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्थिति अलग है, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव है, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं सकता। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा स्थिति पर आएगा और प्रोडक्ट जो है आपका वो मेटा स्थिति वाला बनेगा। इसका नाम आप ग्रुप में लिखें। और आज का वीडियो इतना ही। ये हमारा जो बेंजीन वलय की अभिक्रिया है वो ख़त्म हो गई है। अब लास्ट जो डी पार्ट है वो हम हमारे अगले लेक्चर में लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।